दोस्तों, स्वागत है आपका महासु एकेडमी सोलन में। तो इस वीडियो में हम प्रकाश यानी लाइट से संबंधित 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमने महासु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज शुरू करी है जिसमें फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री के प्रत्येक टॉपिक से हम यहाँ पे हर एक टॉपिक से 20-20 प्रश्न लाएंगे, जिसको आपने हर शाम एज अ मॉक टेस्ट लगाना है। जो भी आपका आर्मी अग्निवीर का एग्जाम होने जा रहा है या फिर कोई भी एसएससी जीडी का आपका एग्जाम है, उसके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत में हमें ये जरूर बताएं कि जो आपका स्कोर है वो कितना रहा। तो स्कोर भी आपने मेंशन करना है और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है जो एसएससी जीडी, आर्मी अग्निवीर या अदर स्टेट के एग्जाम, कोई भी एग्जाम दे रहा हो, सभी के लिए ये बेनिफिशियल रहने वाली है। तो शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे दूं कि इससे पहले हमने भौतिक राशियां और उनके मात्रक यानी पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसमें 20 क्वेश्चन हमने उसके यूट्यूब पे डाल दिए हैं। आज पार्ट 2 है जिसमें हमारा प्रकाश यानी लाइट से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं 20 में से आपका स्कोर क्या रहा। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहा जाता है कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, तो उसे क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मान लो ये हमारे पास सूर्य है और जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारे तक किस प्रकार से पहुंचती है। आगे उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे ये तो नहीं बताऊंगा कि कणों के रूप में किसने बताया और तरंगों के रूप में किसने बताया, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो सूर्य का प्रकाश है हमारे तक 2 तरीकों से आता है। ये कण आते हैं जो कणों के रूप में प्रकाश हमारे तक आता है, और एक वैज्ञानिक ने कहा कि जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है। आगे यही है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया और प्रकाश जो ये कणों का सिद्धांत है वो किसने दिया। तो जो ये छोटे छोटे कण हैं इन्हें क्या कहा जाता है। प्रकाश के छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फोटोन। तो जो इसका राइट आंसर है, प्रकाश के जो छोटे छोटे कण है उसे फोटोन कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। जो प्रकाश है वो किस प्रकार की तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, उपयुक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो जो लाइट वेव है वो एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अनुप्रस्थ तरंग की बात करें तो इसे इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। तो जो प्रकाश है वो एक ट्रांसवर्स वेव है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था। यानी जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है वो तरंगों के रूप में, मैंने आपको भी समझा था, ऐसे तरंगों के रूप में पृथ्वी तक सूर्य का जो प्रकाश है वो पहुंचता है। ये किसके द्वारा कहा गया था। तो जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है वो हाइगेस के द्वारा दी गई थी, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है, ये हाइगेस ने बताया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आप जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है और आपका जो स्कोर है वो वीडियो अंत होने पे आपने जरूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर हमारे साथ शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने करी। जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय के रूप में होता है, ये किसने कहा था। स्नेल ने कहा था, न्यूटन ने कहा था, मैक्सवेल ने कहा था या यंग ने कहा था। तो प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय स्वरूप है वो मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये सभी जो यहाँ पे 20 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है, जो एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर पूछे गए हैं। तो इन 20 प्रश्नों को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश का वेग यानी वेलोसिटी अधिकतम होती है। प्रकाश का वेग अधिक कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए हीरे में, पानी में, निर्वात में या हाइड्रोजन में। तो जो प्रकाश की चाल है वो सर्वाधिक होती है वैक्यूम में, वैक्यूम यानी निर्वात, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। जो सूर्य की रोशनी है वो कितने समय में पृथ्वी तक पहुंचती है। 8 मिनट में, 8 सेकंड में, 6 मिनट में या 4 मिनट में। तो जो सूर्य की रोशनी या सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में वो लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अगर आपने पढ़ा होगा कि 8 मिनट और 20 सेकंड
समय लगता है। तो अगर ऐसा भी समय कहीं दिया है आपके पास कि 8 मिनट 20 सेकंड, तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा। कभी सेकंडों में पूछा जाता है तो ये लगभग 500 सेकंड है। तो ये जो मैंने यहाँ पे बातें बताई सारी आपने ध्यान देनी है। 500 सेकंड भी हो सकता है कि जो सूर्य की रोशनी है पृथ्वी तक 500 सेकंड में पहुंचती है। और अगर मिनट की बात करें, लगभग मिनट तो 8 लगते हैं, लेकिन कहीं 8 मिनट और 20 सेकंड भी दिया होता है। तो इन सभी बातों को आपने ध्यान रखना है और इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश का वेग होता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, प्रकाश का वेग कितना होता है। तो जो प्रकाश का वेग है वो आप 4 ऑप्शन में से यहाँ पे अपना आंसर सिलेक्ट कर ले। जो प्रकाश का वेग है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, 3 × 10 की शक्ति 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ भी आप देखोगे तो 3 × 10⁸ यहाँ पे सेंटीमीटर दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे माइल्स पे दिया, ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, जो सूर्य ग्रहण की घटना है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान देना है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्रमा बीच में होता है, पृथ्वी बीच में होती है, सूर्य बीच में होता है, और ऑप्शन डी, सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक ही रेखा में हो तथा बृहस्पति उसी रेखा में ना हो। तो जो सूर्य ग्रहण की जो घटना है वो कब होती है, जब आप देखोगे कि एक तरफ तो सूर्य, आपने ध्यान से ये कंडीशन समझनी है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सूर्य। और सूर्य ग्रहण तब लगता है जब बीच में कौन होता है, तो बीच में मून आ जाएगा। ये आपका जो मून है, मून यानी चंद्रमा है, ये किसके बीच आ जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन आ जाएगा, चंद्रमा। ये सूर्य है, बीच में मून यानी चंद्रमा है, और यहाँ पे पृथ्वी। तो सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, यानी मून आ जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, चंद्रमा बीच में होता है। सूर्य ग्रहण की घटना कब होगी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा होगा। और अगर आपसे चंद्र ग्रहण की घटना पूछे तो उस समय बीच में पृथ्वी आ जाएगी, सूर्य और चंद्रमा के बीच उस समय पृथ्वी आ जाएगी, तो चंद्र ग्रहण लगेगा। ये दोनों घटनाएं एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सूर्य ग्रहण की घटना कब है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, और चंद्र ग्रहण की घटना कब है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए। तो अभी सूर्य ग्रहण पूछा था, तो बीच में कौन होगा, चंद्रमा, ऑप्शन नंबर ए। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक काटा हुआ हीरा है वो प्रकाश की किस घटना के कारण चमकता है। 4 ऑप्शन आपने यहाँ पे देख लेने हैं। ये चमकता है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसके कारण। प्रकाश की एक घटना है जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, उसके कारण क्या होता है कि जो हीरा होता है वो चमकता है, जगमगाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। कोई भी चीज जब वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई दे तो वो जो घटना है प्रकाश के अपवर्तन की घटना है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कोई भी चीज वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखे तो वो जो घटना होगी वो प्रकाश का अपवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर बी। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, तो आपने ध्यान देना है कि अगर ये सरफेस है और यहाँ पे हमारे पास सूर्य है, ध्यान से समझना है, ये घटना ये सूर्य है, और जो ये ऊपर वाला माध्यम है, यहाँ पे पेन चेंज कर देते हैं, जो ये वाला माध्यम है ये जल वाला माध्यम है जिसको बोला जाएगा सघन माध्यम, जल वाला माध्यम सघन माध्यम, ये हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से डायग्राम समझना है। अगर आपने प्रकाश वाला जो चैप्टर है उसको आज तक नहीं पढ़ा है तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया ये कौन सा है,
इस माध्यम को क्या बोला जाएगा? सघन माध्यम, सघन माध्यम। और जो ऊपर वाला है वायु वाला, इसे बोला जाएगा विरल माध्यम, विरल माध्यम। तो जो प्रकाश की किरण है, थोड़ा यहां पे पेन चेंज कर देते हैं। तो जब प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, मान लो यहाँ पे एक अभिलंब है, ऐसे अभिलंब, इसको बोलेंगे अभिलंब। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से ऐसे सघन माध्यम में जाएगी तो उसे इस प्रकार से जाना था, लेकिन क्या होता है, प्रकाश की अपवर्तन की घटना के कारण कि वो जाना इस हिसाब से था, लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो इधर की ओर अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो आपने ये घटना ध्यान देनी है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम कौन सा है? वायु वाला विरल माध्यम है, और जो सघन माध्यम है वो जल वाला होता है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ध्यान देना है, ये आपका जो विरल माध्यम है, प्रकाश की किरण ऐसे गई, उसे ऐसे जाना था, लेकिन जैसे ही वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई तो वो अपने मार्ग से भटक गई, वो अभिलंब की ओर गिरी। तो यही यहाँ पे पूछा गया है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या हुआ, यहाँ पे अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और इसका उल्टा क्या होगा कि जब वो यहां से सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये आपने ध्यान देना है इस घटना को भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष सुना होगा आपने, इंद्रधनुष। अब ये चीजें हो जाएगी कि अगर इसके बारे में डिटेल में बता दिया तो अगला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, इसलिए वहां पे मैं डिस्कस कर दूंगा ये बातें। इंद्रधनुष प्रकाश की किस घटना के कारण बनता है? अपवर्तन और परिक्षेपण से, प्रकीर्णन और अपवर्तन से, विवर्तन और अपवर्तन से, या अपवर्तन और परावर्तन से। तो जो इंद्रधनुष है वो बनता है प्रकाश की अपवर्तन और परावर्तन की घटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगमरीचिका बनने वाली प्रघटना को क्या कहा जाता है? यानी जो मृग तृष्णा है या रेगिस्तान में मरीचिका है वो किसके कारण बनती है? तो ये बनती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसका आपने ध्यान देना है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। यही बात वहां पे डिस्कस करनी थी कि आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो इंद्रधनुष है प्रकाश की किस घटना के कारण बनता है। एक चीज ये, तो जो इंद्रधनुष में घटना होती है वो प्रकाश का अपवर्तन भी होगा और प्रकाश का परावर्तन भी होगा, इसके कारण तो ये बनती है। और जो इंद्रधनुष है ये हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनती है, इस बात का भी आपने ध्यान देना है। जो इंद्रधनुष है हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनेगी। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये 7 रंग होते हैं। और अगर आपसे 7 रंग, कभी ये पूछा जाता है कि जो इंद्रधनुष में 7 रंग है तो इसका अंतिम रंग कौन सा होगा, तो ये भी आपने ध्यान देना है। रंग कैसे होते हैं? इसे कहा जाता है विबग्योर, BIBGYOR। ये इंद्रधनुष के रंग है। V से वॉयलेट, I से इंडिगो, फिर B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, फिर O से ऑरेंज और R से रेड। तो जो अंतिम है वो रेड होता है, जिसे आप लाल कहते हैं। इसको आप हिंदी में भी याद रख सकते हैं। हिंदी में क्या ट्रिक है? बेजानी हपीनाला, बेजानी हपीनाला, बेजानी हपीनाला। तो यही बन गया आपका। बे से क्या बनेगा? बैंगनी, जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इंद्रधनुष के जो 7 रंग है वो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी बता दिए और हिंदी में भी बता दिए, ये आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? कौन सी ऐसी घटना है प्रकाश की जिसके कारण जो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई पड़ता है? अपवर्तन से, परावर्तन से, प्रकीर्णन से या विक्षेपण से? तो जो आकाश का नीला रंग है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट
जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसके कारण क्या होता है कि जो आकाश है उसका रंग नीला दिखाई देता है। अब ये भी यहाँ पे कंसेप्ट ध्यान देना कि अगर आप पृथ्वी से यानी अर्थ सरफेस पे हो, आप पृथ्वी पर हो, अर्थ सरफेस पे हो और आप ऊपर की ओर आकाश को देख रहे हैं, तो जो पृथ्वी से यानी धरातल से आकाश का रंग है वो कैसा दिखाई देगा, वो नीला दिखाई देगा। एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है कि आप अंतरिक्ष में हो, आप स्पेस पे हो और अंतरिक्ष से आप देख रहे हो आकाश की ओर। तो जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखोगे, अंतरिक्ष से आकाश की ओर देखोगे, तो जो आकाश का रंग है उस समय काला दिखाई देगा। तो क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि जो एक अंतरिक्ष यात्री है उसे आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो जो अंतरिक्ष यात्री है उसे आकाश का रंग काला दिखाई देता है, लेकिन जो अर्थ सरफेस पे है, पृथ्वी पे है और वो आकाश को देखता है तो उसे नीला दिखाई देता है। ये दोनों जो कंसेप्ट है वो आपने ध्यान रखने हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य समान बनी रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति बढ़ जाती है या तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है। तो इस चीज का भी ध्यान देना है कि जब मान लो ये आपका सरफेस है और यहाँ से प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ऐसे जा रही है, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो उसकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो समान रहती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किसके कारण छा जाती है, तो जब सूर्य उदय होता है या सूर्यास्त होता है तो जब आप आकाश की ओर देखोगे तो जो उस समय आकाश का रंग है वो थोड़ा सा लाल दिखाई देगा। इसका कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ये भी जो घटना है प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। जिस समय उगते और डूबते जो समय है वो आकाश का रंग हल्का सा लाल दिखाई देता है, आकाश में लालिमा छा जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तनांक का यहाँ पे परिणाम नहीं है, वो कौन सा यहाँ पे नहीं है? तो सबसे पहले तो ऑप्शन ए देख लेते हैं कि सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना। तो जब आप देखोगे कि जब सूर्य उदय हो रहा है तो हमें 2 या 3 मिनट पहले ही सूर्य दिखना शुरू हो जाता है। ये किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना है कि सूर्य उदय हुआ नहीं है लेकिन हमें 1 या 2 मिनट पहले दिखाई पड़ता है। फिर ऑप्शन सी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, रात के समय तारे का टिमटिमाना। तो जो तारों का टिमटिमाना है ये भी किसकी घटना है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। और ऑप्शन डी देखोगे, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचा दिखना। तो ये बात आपने ध्यान देनी है, जब भी वास्तविक स्थिति से कोई चीज अलग दिखती है तो प्रकाश का अपवर्तन है। तो ये जो तीनों हैं वो प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया है ये क्या है? सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। तो आपने देखा होगा कि जब सूर्यास्त होता है तो उस समय जो 2 से 3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक है जो आकाश का रंग है वो लाल दिखाई देता है, आकाश में लालिमा छाई रहती है। ये प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है, इसलिए जो राइट आंसर है वो क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। ये जो 3 थे, 1, 2 और 3, ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वो जो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना होती है उसका ये यहाँ पे उदाहरण था, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। यानी जो डॉक्टर है वो रोगियों के दांत किस दर्पण से चेक करता है? उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से या इनमें से कोई नहीं। तो जो डॉक्टर के द्वारा है वो रोगियों का इलाज करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न, किस वस्तु का प्रतिबिंब यानी किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है मनुष्य की आंख में कहां पर बनता है? जो आप वस्तु देखते हो उसका जो चित्र है वो आंखों के किस भाग पर बनता है? ये इसके बोलने का मतलब है। कॉर्निया में, आइरिस में, प्यूपिल में या रेटिना में। तो आप देखोगे कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो
मानव नेत्र के रेटिना पर बनता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में हमने 20 प्रश्नों को डिस्कस किया। आपका स्कोर कितना रहा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।